हर संडे को एक डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। आज की कहानी है नाइट ड्यूटी। मेरठ का बाबूलाल मानसिक अस्पताल शहर के बाकी सरकारी अस्पतालों से थोड़ा अलग था। पुरानी इमारत, लंबे सुनसान गलियारे, ऊंची छतें और रात में ऐसी खामोशी कि किसी कमरे में गिरती हुई चीज की आवाज भी पूरे अस्पताल में सुनाई दे। उस रात नाइट ड्यूटी पर थी अंजना। अंजना इस काम की आदी थी। वह पहले भी कई बार मानसिक रोगियों के वार्ड में नाइट ड्यूटी कर चुकी थी। बूढ़े मरीज, अल्जाइमर के मरीज, ऐसे लोग जो रात में अचानक घबरा जाते थे, किसी को पहचान नहीं पाते थे या ऐसी बातें करते थे जिनका कोई मतलब नहीं होता था। उस रात भी सब कुछ सामान्य था। सिर्फ बेड नंबर 6 पर पड़ी एक बुजुर्ग महिला कुछ देर से बेचैन थी। अंजना ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ? बुजुर्ग महिला कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने कमरे के एक खाली हिस्से की तरफ देखते हुए धीमे से कहा, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। अंजना ने उस तरफ देखा, वहां कुछ नहीं था। कौन? महिला ने फिर उसी जगह देखा। इस बार उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उसे देखा है। अंजना उसके और करीब गई। किसे? महिला ने जवाब देने से पहले कुछ पल उस खाली जगह को देखा, जैसे वह वहां खड़े किसी आदमी को पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर बहुत धीमे से बोली, एक जमादार है? अंजना ने पूछा। जमादार? महिला ने सिर हिलाया। नीली ड्रेस पहने हुए। अंजना ने कमरे में दोबारा देखा। कुछ नहीं था। आपने उसे पहले कभी देखा है? महिला ने सिर हिलाया। नहीं, आज पहली बार देखा है। अंजना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आप आराम से लेटिए, यहां कोई नहीं है। महिला ने अंजना का हाथ पकड़ लिया। वो अभी भी यहीं है। अंजना ने फिर पीछे देखा। खाली कमरा, लेकिन जैसे ही वह महिला को शांत करने के लिए उसके बेड के बिल्कुल पास झुकी, उसे अपने पैर पर किसी ठंडी चीज का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। अंजना तुरंत पीछे हटी। उसने नीचे देखा। फर्श खाली था। उसने कमरे के चारों तरफ देखा। कुछ नहीं। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वह रेस्ट रूम में पहुंची। उसने कॉफी बनाने के लिए मशीन चालू की। तभी बाहर गलियारे में किसी के चलने की आवाज आई। अंजना ने दरवाजा खोला। गलियारा खाली था। फिर आवाज आई, इस बार करीब से। वह रुक गई। गलियारे के दूसरे छोर पर कोई खड़ा था। नीली वर्दी, हाथ में झाड़ू, एक आदमी, पीठ अंजना की तरफ। अंजना ने सोचा शायद अस्पताल का जमादार है। उसने आवाज दी, भैया। आदमी नहीं रुका। वह धीरे धीरे चलने लगा। अंजना उसके पीछे कुछ कदम चली। सुनिए। आदमी ने अचानक रुककर अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, फिर आगे बढ़ गया। अंजना ने नर्स स्टेशन पर बैठे दूसरे कर्मचारी को आवाज दी, वो जमादार कौन है? कर्मचारी ने उसकी तरफ देखा। कौन? नीली वर्दी वाला, अभी गलियारे में था। कर्मचारी कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, मैडम, यहां रात में कोई जमादार नहीं आता। क्या मतलब? जमादारों की ड्यूटी सुबह होती है, अंजना ने कहा। लेकिन अभी मैंने एक आदमी को देखा है, नीली यूनिफॉर्म में, झाड़ू लेकर। कर्मचारी का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से पूछा, आपने उसे कहां देखा? अंजना ने गलियारे की तरफ इशारा किया। कर्मचारी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो उसी वार्ड में था क्या? अंजना ने सिर हिलाया। एक बूढ़ी मरीज उसे लगातार देख रही थी। वार्ड बॉय ने उसकी तरफ देखा। वो जमादार 8 साल पहले मर चुका है। अंजना के हाथ से कॉफी का कप लगभग छूट गया। क्या? वार्ड बॉय ने मेंटल हॉस्पिटल के उसी वार्ड की तरफ देखा। यहीं, इसी अस्पताल में। अंजना कुछ बोल पाती उससे पहले अंदर से बुजुर्ग महिला की तेज चीख सुनाई दी, वो फिर आ गया। अंजना और वार्ड बॉय तुरंत वार्ड की तरफ भागे। बुजुर्ग महिला अपने बेड पर बैठी कांप रही थी। उसकी आंखें कमरे के उसी खाली कोने पर टिकी थीं। वो रहा। अंजना ने उसी दिशा में देखा। पहले उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अंधेरे कोने में धीरे धीरे एक आकृति दिखाई देने लगी। एक आदमी,
नीली ड्रेस, हाथ में झाड़ू, वही जमादार। अंजना की सांस रुक गई, क्योंकि कुछ मिनट पहले तक वह सोच रही थी कि बुजुर्ग महिला को सिर्फ वहम हो रहा है, लेकिन अब वही आदमी उसके सामने खड़ा था और इस बार अंजना भी उससे साफ देख रही थी।